इस वीडियो में देखने वाले हैं एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, धातु की एक पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा है। इसके एक अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर है और बाहरी व्यास 4.4 सेंटीमीटर है। तो इसमें 3 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है कि आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें। यानी 3 क्वेश्चन है इसमें। सबसे पहले इसमें देखते हैं कि आंतरिक व्यास, यानी अगर d बराबर देखें तो क्या दिया है, 4 सेंटीमीटर। ये d बराबर 4 सेंटीमीटर जो दिया है वह है आंतरिक व्यास, यानी ये रहा हमारा आंतरिक व्यास। ये कितना है, तो ये दिया है 4। तो क्या हम इसका आंतरिक त्रिज्या निकाल सकते हैं? जी, आंतरिक त्रिज्या यानी r बराबर हो जाएगा क्या, r बराबर हो जाएगा 2। चूंकि d जब हमारा 4 है तो r हो जाएगा 2। तो आंतरिक त्रिज्या हो गया कितना, 2, यानी ये वाला हो गया 2 सेंटीमीटर। उसके बाद है इसका बाहरी व्यास। बाहरी व्यास का मतलब है कि इसके केंद्र से लेकर बिल्कुल बाहर तक का जो लंबाई है वह होगा त्रिज्या, और दोनों सिरों, बिल्कुल जो दोनों अंतिम सिरा है इसका, यानी इस जिस भी धातु से बना हुआ है उस धातु की भी कुछ मोटाई है। धातु के मोटाई के कारण इसके बाहरी और आंतरिक त्रिज्याओं के बीच कुछ अंतर हो गया है। तो इसलिए इसका बाहरी जो व्यास दिया है वह दिया है कितना, 4.4 सेंटीमीटर। यानी बाहरी व्यास का मतलब है ये कितना है, ये हमारा रहा 4.4 सेंटीमीटर। तो बाहरी त्रिज्या हम निकाल सकते हैं। बाहरी त्रिज्या क्या होगा, बाहरी त्रिज्या को हम मान लेते हैं, अगर d है कितना 4.4, 4.4, तो हमारा बाहरी त्रिज्या को हम बड़ा R मान लेते हैं, जो कि कितना है, d/2 हो जाएगा, यानी 2.2। ये 2.2 कौन होगा, तो ये होगा 2.2। अब हम लोग को पता चल चुका है कि आंतरिक त्रिज्या 2 है और बाहरी त्रिज्या 2.2 है। तो सबसे पहले इसका पहला क्वेश्चन बनाते हैं, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको आंतरिक त्रिज्या लेना पड़ेगा। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, यहाँ पे हमारा रहा बेलन की आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो 2πRh। 2 सबसे पहले यहाँ लगाएंगे क्या, 2 इंटू पाई का मान 22/7, r यानी छोटा r कितना है, 2 इंटू h। इस क्वेश्चन में जो ऊंचाई दिया हुआ था वह कितना था, तो ऊंचाई आप देख सकते हैं पाइप की 77 सेंटीमीटर, 77, 7 से यहाँ कट जाएगा 11 बार में, 11 इंटू 2 22, और 22 में 22 से जब मल्टीपल करेंगे तो 484, तो 2 गुने 484 बराबर 8, 6, 9, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। यह क्या आ गया, तो यह आ गया उसका आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी जो भी बेलन का आंतरिक भाग है उसका पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया कितना, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा था कि इसका बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, इसका बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब हम लोग निकाल लेते हैं क्या, इसका बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखते हैं इसका बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो अब इसका बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए भी यही सेम फार्मूला लगेगा, 2πRh। चूंकि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आंतरिक हो या बाहरी, उसके लिए फार्मूला हम लोग क्या लगाएंगे, 2πRh। तो बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू पाई का मान हो गया 22/7 इंटू r कितना, r यहाँ पे बाहरी त्रिज्या लेना पड़ेगा, जो कि कुछ मेटल की मोटाई के कारण त्रिज्या उसका बढ़ गया है। तो बाहरी त्रिज्या क्या है, 2.2 इंटू ऊंचाई तो 77 है, यहाँ पे काट लेंगे, 11 बार में कट गया, इसका हो गया 11 और ये इंटू 2, 22 गुने 22
गुने 2.2, इसको मल्टीपल करेंगे 22 में 22 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 484 इंटू 2.2, 484 इंटू 2.2, 869, 8, 814 के 4 हाथ में 1, 915 116 के 6 हाथ में 1, 9 1 10, एक यहाँ पॉइंट था तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो इसका बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आ गया बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें तीसरा क्वेश्चन कह रहा था कि इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। क्या निकालना है इसमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हम लोग को आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिए हैं, उसे जोड़ना पड़ेगा, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिए हैं, उसे जोड़ना पड़ेगा, और साथ ही आप देखें तो इस जिस भी मेटल से बना हुआ है उस मेटल की मोटाई ये ऊपर वाला है, तो ये ऊपर वाला रिंग का क्षेत्रफल और ये नीचे वाला रिंग का क्षेत्रफल इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो हम लोग निकालते हैं इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, अब इसका देखते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम लोगों को इसका बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसका आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस इसमें रिंग का क्षेत्रफल, ये जो आपको ऊपर वाला रिंग नज़र आ रहा है इसका क्षेत्रफल और ये जो नीचे वाला रिंग नज़र आ रहा है इसका क्षेत्रफल इसमें ऐड करना पड़ेगा, तभी जाकर निकलेगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। हम लोग जान चुके हैं कि बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, तो बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ से हम लोग निकाल लिए थे, कितना है 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ लिख लेते हैं 1064.8 प्लस इसका आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी हम लोग निकाल चुके हैं, ये रहा यहाँ पे आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं क्या 968 प्लस इसका रिंग का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो रिंग देखा जाए तो यहाँ पे हम लोग ये पूरा बाहरी वाला क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल, उसमें से माइनस कर देंगे क्या ये आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल, यानी बाहर वाला वृत्त का क्षेत्रफल निकाल कर उसमें से अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग माइनस कर देंगे। तो हम लोग जानते हैं कि एक वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो सबसे पहले बड़ा आर, ये पूरा वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, इसमें से माइनस करना पड़ेगा हम लोगों को पाई छोटा आर का स्क्वायर। यहाँ से देखें तो पाई कॉमन हो गया, तो क्या हो जाएगा बड़ा आर का स्क्वायर माइनस छोटा आर का स्क्वायर। ये ऐसा जैसा भी ऊपर भी एक वृत्त है उसी प्रकार नीचे भी एक रिंग है, तो नीचे वाला रिंग का भी क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग इस फॉर्मूला में 2 लगा देते हैं, चूँकि 2 इंटू यानी 2 लगा दिए तो ऊपर वाला का भी हो गया और नीचे वाला का भी हो गया। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे 2 22/7, बड़ा आर का मान हम लोग पीछे देख चुके थे कितना था, तो यहाँ पे देखिए बड़ा आर का मान हम लोग पीछे देखे थे यहाँ कितना 2.2 और छोटा आर का मान क्या है 2। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2.2 माइनस इसका स्क्वायर रहेगा -2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7, 22 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 484, तो 4.84 हो गया 2.2 का स्क्वायर, ठीक है। उसमें से माइनस करेंगे क्या 2 दूना 4, तो 22 दूना कितना हो गया 44, 44/7 इंटू इधर से कितना हो जाएगा 0.84, अगर ये पॉइंट हटा दें तो यहाँ हो जाएगा नीचे 100,
4 से इसे काट लेते हैं, 4 दूना 8 और 4 एकम 4, 4 से इसे काटेंगे तो 25। या तो आप इसे 4 से न काट करके 7 से भी काट सकते हैं। 7 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 सत्ते 84। ठीक है, अब 44 इंटू 12, 44 इंटू 12 बाई 100 बराबर क्या होगा, तो 12 चौक 48 के 8, हाथ में 4 और 12 चौक 48 और 4 52, 2 को 0 है नीचे तो 2 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा। यानी जो दोनों रिंग है उसका क्षेत्रफल क्या आ गया, 5.28। तो यहाँ पे हम लोग ऐड कर लेंगे 5.28। अब सभी को जोड़ लेंगे, तो सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये और ये और ये तीनों को जोड़ेंगे। अब तीनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 20 38.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।